नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक टॉक्स टेक और फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पे जो सबसे पहला अपडेट है वो है iOS 10 के लिए। और रीसेंट रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अभी जो भी iOS डिवाइसेस चल रहे हैं उनमें से 79% पे इंस्टॉल्ड है iOS 10। जो बाकी 21% है उसमें 16% में है iOS 9 और रिमेनिंग 5% में iOS के पुराने वर्जन्स हैं। तो ये दोस्तों सभी कुछ हो पाया है 6 महीने से भी कम के टाइम में जब से iOS 10 रिलीज हुआ है। और ये एक अच्छी बात है iOS के साथ में। अगर आप यूज करते हैं एक आईफोन या फिर आईपैड तो आपको लेटेस्ट रिलीज बहुत ही जल्दी मिलता है और बहुत पुराने डिवाइसेस को भी एप्पल सपोर्ट करता है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के लिए। एंड्रॉयड नूगट जो है वो तो बड़ी मुश्किल से भी 1% के ऊपर पहुंचा है इतने ज्यादा टाइम के बाद में, और वो मुझे लगता नहीं कि 79% आने वाले 2 4 5 सालों के अंदर भी पहुंच पाएगा। तो ये दोस्तों रियलिटी है, अब क्या कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर आप एक एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं तो आपके पास में भी करंटली जो सॉफ्टवेयर वर्जन इंस्टॉल्ड है वो कौन सा है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि लॉलीपॉप होगा या फिर मार्शमेलो होगा। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है गूगल 2 स्टेप वेरिफिकेशन के एक और एड ऑन फीचर के लिए। देखिए अगर आपने अपने अकाउंट में इसको यूज करना शुरू किया है तो आपके पास में तरह तरह के ऑप्शंस हैं कि आप एसएमएस के जरिए कोड मंगवा सकते हैं जो आपका ओटीपी कोड होगा, या फिर आप काम में ले सकते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को, या फिर इसके अलावा अगर आपने अपने किसी डिवाइस में जीमेल के आईडी को यूज किया है तो उसके बाद में आपको एक प्रॉम्प्ट भी मिलता है उस डिवाइस पे। अगर आप सेलेक्ट कर लें उसके बाद में आप सिंपल यस या फिर नो पे टैप करने के बाद में उसको ऑथेंटिकेट कर पाते हैं। लेकिन यहां पे दोस्तों अब ये जो प्रॉम्प्ट होने वाला है वो थोड़ा डिटेल्ड होगा। आपको बताया जाएगा कि वो जो डिवाइस है वो कौन सा है जहां से आपके आईडी को लॉगिन करने की कोशिश की जा रही है, उसकी लोकेशन क्या है, ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये आपने ही रिक्वेस्ट जनरेट करी है या फिर कोई किसी ने आपका अकाउंट बेसिकली हैक कर लिया है। जो भी है तो अच्छी चीज है और आने वाले दिनों में आपके अकाउंट की सेफ्टी को थोड़ा सा और इंप्रूव करेगा। दोस्तों अगला अपडेट है वो आता है ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर्स के बारे में। जी नहीं, मैं आपसे अभी आईफोन 8 की बात नहीं कर रहा हूं। हम खुद बहुत परेशान हो गए आईफोन 8 के बारे में बात करते करते कि ऐसा होगा वैसा होगा, फोन की स्क्रीन पे आएगा फिंगरप्रिंट स्कैनर। लेकिन यहां पे दोस्तों जो अपडेट है ये आता है एक कंपनी जो बनाती है फिंगरप्रिंट मॉड्यूल जिसका नाम है क्रूशियल टेक, उसकी तरफ से, जो ये कहती है कि 2017 में आपको आने वाले जो फोन्स मिलेंगे उनमें से कुछ फोन्स में आपको ऐसे मॉड्यूल्स देखने को जरूर मिलेंगे। तो वो चाहे एप्पल का आईफोन 8 हो, चाहे दोस्तों वो हो सकता है सैमसंग गैलेक्सी हो, क्या पता वन प्लस हो, क्या पता एलजी का कोई फोन हो। तो यहां पर दोस्तों ये होने वाला है जरूर। और इस कंपनी ने ऐसे काफी चीजें जो है वो ऑलरेडी डेवलप भी की हैं। और यहां पे न सिर्फ स्मार्टफोन्स, कंपनी ये भी कहती है कि आपको स्मार्ट वॉचेस में भी ऐसे मॉड्यूल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपने पहनी एक स्मार्ट वॉच, आप उसके ऊपर ही अपने फिंगरप्रिंट से डायरेक्ट ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा कोई फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं चाहिए क्योंकि वो डायरेक्टली बिल्ड किया जाएगा आपके डिस्प्ले के नीचे ही। दूसरा अगला अपडेट है वो है Xiaomi Mi 6 के लिए। आते रहते हैं यार अपडेट, Mi 5C लीक हो गया, आगे से अच्छा पीछे से ऐसा, मतलब अभी दूसरी फोटो निकल के आई है वो आई है Xiaomi Mi 6 की। आप देख लीजिए कि फोटो कैसी है। साइड बेजल्स काफी ज्यादा है, टॉप एंड बॉटम से कुछ कम किया गया है बेजल्स को, लेकिन देखते हैं कि कब कहां कैसे किस प्राइस पे आता है और कितने पीस बनाता है Xiaomi ही। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है Honor की तरफ से। और Honor ने अनवील किया है एक नया 360 डिग्री का कैमरा जिसको आप अटैच कर सकते हैं डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन के साथ में। इसको डेवलप किया गया है Insta360 के साथ में कोलैबोरेशन में। ये दोस्तों 3K फुटेज को शूट कर सकता है 360 डिग्रीज में। उसके बाद में आप उसको चाहें तो लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं फेसबुक वगैरह पे। तो ऑप्शन तो काफी अच्छा है। और यहां पे Huawei P10 जो है उसकी भी प्रेस रेंडर्स लीक हो गए हैं साथ का साथ। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है 26 फरवरी को। क्या वो 2 कैमरास, क्या यहाँ पे 2 कैमरास, और Huawei जो है अपने फोन्स की प्राइस क्या रखता है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन जाता है। दूसरा अगला अपडेट है वो आता है Lenovo की तरफ से। Lenovo ने बहुत ही कमाल की चीज को डेवलप किया है और ये है दोस्तों लो टेम्परेचर सोल्डरिंग। देखिए आप सभी दोस्तों जानते हैं कि जो भी हम लगाते हैं सर्किट बोर्ड, चाहे वो आपके स्मार्टफोन में हो चाहे वो आपके कंप्यूटर में हो, यहाँ पे दोस्तों वो जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है उस पर अलग अलग कंपोनेंट्स को लगाने के लिए हम काम में लेते हैं सोल्डरिंग को। तो Lenovo ने यहां पे क्या किया है कि टेक्निक में कुछ चेंजेस किए हैं जिससे नॉर्मल टेंपरेचर जो हम काम में लेते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड का, उसको कम करके 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे सोल्डरिंग को किया जा सकता है। यहां पे जो कार्बन एमिशंस हैं उनमें करीब 35% की कटौती होगी। और इसके अलावा जो सर्किट बोर्ड्स बनते हैं वो काफी ज्यादा रिलायबल होंगे। और तो और दोस्तों यहां पे Lenovo जो है वो इस टेक्निक को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने को तैयार है किसी भी और मैन्युफैक्चरर को, फिर चाहे वो बनाते हो स्मार्टफोन्स या फिर कोई कंप्यूटर या फिर कोई भी किसी भी तरह का बोर्ड। तो अच्छी बात है Lenovo ने कुछ अच्छा डेवलप किया है यहां पे और वो फ्री में शेयर कर रहा है जो लेना चाहे उसके साथ में।
दूसरा अगला अपडेट है वो आता है सोनी की तरफ से, और सोनी ने अनवील कर दिया है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एसडी कार्ड। यहां पे जो राइट स्पीड है वो है 299 मेगाबाइट्स पर सेकंड की, जो रीड स्पीड है वो है 300 मेगाबाइट्स पर सेकंड की, जो कैपेसिटी है वो है 32 जीबी, 64 जीबी और 128 जीबी की। तो स्पीड्स तो कमाल की हैं, लेकिन जो कैपेसिटी है वो अगर थोड़ी सी और ज्यादा होती, 256 जीबी की होती या फिर अगर 512 जीबी तक की होती तो बहुत अच्छा होता। लेकिन फिलहाल के लिए जो ऑप्शन है वही है, लेकिन जो स्पीड्स है वो तो वाकई में बहुत ही कमाल की हैं। दूसरा अगला अपडेट है वो है सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस की लीक्ड स्पेक्स के बारे में। ये एक फोटो सामने लीक होकर आई है। मेरा यहाँ पे दिल टूट गया जब मैंने ये देखा कि आपको इस फोन में मिलने वाली है 4 जीबी की रैम। मतलब यार सैमसंग टचविज को तो जरूरत है पहली बात कि वो रैम ज्यादा कंज्यूम करता है पहले ही, तो उसको थोड़ी ज्यादा रैम मिले तो अच्छी बात है। इसके अलावा यहां पे ऑलरेडी सैमसंग C9 Pro में 6 जीबी की रैम है, तो S8 और S8 प्लस में 4 जीबी की रैम क्यों यार? मतलब उसके अलावा जो स्टोरेज ऑप्शंस है वो है 64 जीबी का। हालांकि अभी पता नहीं है कि ये कंफर्म स्पेक्स है या नहीं, लेकिन ये भी एटलीस्ट 128 जीबी भी होना चाहिए था, या फिर बेस अगर करते 128 जीबी तो काफी अच्छी लीड मिलती यहां पे। लेकिन देखते हैं एग्जैक्टली सैमसंग क्या प्लान करता है जब वो मार्च में लॉन्च करेगा सैमसंग S8 और S8 प्लस को। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने गूगल से ये पूछा है कि क्या वो कंट्रोल कर सकते हैं कि इंटरनेट जो आपको तरह तरह की इनअप्रोप्रिएट वीडियोस मिलती हैं जिनको जगह जगह पे शेयर किया जाता है, पोस्ट किया जाता है, तो क्या वो गूगल के हाथ में है कि वो उनको अपलोड करने पे कंट्रोल कर पाए? गूगल ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप हमको बताएंगे कि यहां ये एक पर्टिकुलर वीडियो है, इसको डाउन करना है, तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे किसी पर्टिकुलर वीडियो अपलोड को नहीं रोक सकते। आगे चल के क्या पता शायद AI सिस्टम्स को काम में लिया जाए और अच्छे से इंटरनेट को सेंसर किया जाए कुछ सेलेक्टेड चीजों के लिए एटलीस्ट। मतलब आपको पता है कि अगर YouTube है तो YouTube में क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, तो वो काम, या फिर मान लीजिए अगर Facebook है तो Facebook पे क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, ट्विटर पे क्या मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, तो वो काम शायद अगर हो पाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल के लिए तो आप सभी जानते हैं कि क्या क्या कचरा कहां कहां पे घुसा हुआ है। दूसरा अगला अपडेट है वो है Exynos 8895 के लिए। ये है सैमसंग की तरफ से लेटेस्ट प्रोसेसर जो कि काम में आने वाला है सैमसंग गैलेक्सी S8 और S8 प्लस के लिए। ये दोस्तों ऑफिशियली अनवील कर चुका है सैमसंग। ये एक ऑक्टा कोर सीपीयू है। यहां पे पिछले वर्जन के कंपैरिजन में 27% की ज्यादा आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। जो बैटरी सेविंग्स है वो 40% के करीब होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे जो आपको नेटवर्क स्पीड्स मिलेंगी वो मिलेंगी कैटेगरी 16 की, यानी कि 1 गीगाबिट पर सेकंड डाउनलोड, 150 मेगाबिट्स पर सेकंड की अपलोड स्पीड्स। तो देखते हैं कि ये जो है प्रोसेसर कैसा किस तरीके से काम करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है और प्ले भी कर सकता है 120 फ्रेम्स पर सेकंड तक के फ्रेम रेट के साथ में। और दोस्तों यहां पे जो कैमरा सपोर्ट है वो है 28 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 28 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। अभी तो S8 में इतना सब कुछ होने नहीं वाला है, देखते हैं कि आपको फोन में क्या देखने को मिल जाएगा। दूसरा अगला अपडेट है वो है एयरटेल की एक अच्छी मैरिज के लिए, जैसे कि वोडाफोन और आइडिया मिलके एक हो रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों एयरटेल जो है वो परचेज करने वाला है टेलीनॉर को। एयरटेल के पास में करंटली 269 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, टेलीनॉर के पास में करंटली 44 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो एयरटेल यहाँ पे सोचता है कि वो खरीद लेगा टेलीनॉर को, क्योंकि कुछ ऐसे रीजंस हैं जहां पे कुछ स्पेक्ट्रम होल्ड करता है टेलीनॉर, जिसको बाद में एक्वायर करने के एयरटेल शायद अपने किसी फायदे के लिए काम में ले पाए, जियो के अगेंस्ट थोड़ी बहुत मजबूती से शायद खड़ा हो पाए। दोस्तों यहां पर जो अगला अपडेट है वो आता है नासा की तरफ से, और नासा ने 7 नए प्लैनेट्स ढूंढ निकाले हैं। ये दोस्तों हमारे अपने सोलर सिस्टम में नहीं है, ये एक और स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं जो धरती से करीब 40 लाइट ईयर्स दूर हैं। यहां पे दोस्तों जो साइज है वो कंपेरेबल है अर्थ के, और इसके अलावा जो मास है उससे ये पता चलता है कि यहां पे आपको मिलेगा कुछ ना कुछ रॉकी स्ट्रक्चर, और 3 प्लैनेट्स तो ऐसे हैं जहां पे लाइफ भी मिल सकती है, पानी भी मिल सकता है। तो देखते हैं कि आगे चल के क्या पता हम मार्स पे तो जाएं और साथ में इन प्लैनेट्स पे भी जाएं और जाके रहें, लेकिन 40 लाइट ईयर्स बहुत दूर है ना। मतलब आज अगर कोई चीज यहां से चले लाइट की स्पीड से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो कि है वैक्यूम में, तो वो 40 साल बाद वहां पहुंचेगा। तो ज्यादा है लेकिन डिस्कवरी बहुत ही कमाल की है, और ये दोस्तों नासा ने किया है अपने जो नए इंफ्रारेड सिस्टम को नासा यूज करता है उसके जरिए। तो हम ऐसी खोज करते रहते हैं, क्या पता वहां से कोई 40 साल पहले चला हो जो आज आ जाए यहाँ पे, क्या पता। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है LG इंडिया की तरफ से। LG इंडिया ने ये कहा है कि हमने गलती की है इंडियन मार्केट में, हमने स्मार्टफोन्स को ठीक से समझा नहीं, मार्केट में ठीक से हमने फोन सही से लॉन्च किए नहीं, इसलिए हमारी सेल्स डाउन होती गई, और ये LG इंडिया ने एडमिट कर लिया है। लेकिन फिर भाई अभी जो आपने लॉन्च किए हैं K7 K10, मतलब
गलती करके भी नहीं सीखते तो फिर इसको हम क्या कह सकते हैं। दोस्तों Xiaomi ने अपनी एक सेल्फी स्टिक को लॉन्च कर दिया है। चश्मा, गिटार, साइकिल, डैश कैम, सेल्फी स्टिक, बहुत कुछ। दोस्तों जो प्राइस है वो है 89 युआन। और बस अब सेल्फी स्टिक के बारे में क्या कहूं भाई, पहले बताओ ना कि बनाओगे कितनी। दोस्तों यहाँ पे जो फाइनल अपडेट वो है नोकिया के 3310 के बारे में। ये दोस्तों जो फोन है ये वापस आने वाला है MWC में, और इसको लेके जो रूमर्स हैं वो स्ट्रांग होती जा रही हैं। बहुत सी चीजें ये कहती है कि आपको जो फोन का डिजाइन मिलेगा वो बिल्कुल सेम मिलेगा, कलर स्क्रीन होने वाला है, और उसके अलावा यहाँ पे नोकिया बहुत सारे अलग अलग फंकी कलर्स में इसको लॉन्च करेगा। तो बस ये रिपोर्ट्स आती जाती हैं, मैं आपको बताता जाता हूँ। देखते हैं कि 26 तारीख को संडे को नोकिया क्या लॉन्च करता है, और आप इस लाइव स्ट्रीम को देख पाएंगे फेसबुक पे और YouTube पे। दोस्तों फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपनी रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।